जय श्री श्याम, राधे राधे, हारे के सारे की जय। छोटा बने सो हरि को पाए। मेरे कुछ मित्र हैं, अजीज मित्र हैं, जो मेरे साथ में मेरे प्रोफेशन में ही है। कुछ प्रोफेशनल हैं, कुछ अनप्रोफेशनल हैं, पर मेरे साथ में हमेशा खड़े रहते हैं, सुख में दुख में। उन्होंने मुझसे एक दिन एक बात कही कि श्याम भाई, हमारे चलते किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई तकलीफ है अपने चलते तो क्षमा याचना मांग लीजिए। तो मैंने उनका इशारा समझ गया वो क्या कहना चाहते हैं, और सच में उनका इशारा सही भी है, कोई गलत नहीं है। उन्होंने मुझसे जो बात कही है, अभी करीब करीब 2 साल करीब हो गया विवाद चल रहा है मेरा अखंड करिश्मा जी के साथ में। बहुत सारी बातें को लेकर विवाद हुआ, विवाद छोटा से बड़ा होता गया। मैंने जो मन में आया सो कहा, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। कुछ बातें उनकी भी थी, पर ठीक है, मैंने ज्यादा कह दिया। और अब मन में प्रायश्चित भी है कि अफसोस भी है, सॉरी, कि इतनी बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। पर उस समय ऐसा बहुत जन होते हैं ना कि वो उकसा देते हैं, बहका देते हैं। तो उस समय ऐसी परिस्थिति बनी, मैं बोलता चला गया। पर अब जब मैं बैठता हूँ, सुनता हूँ उस बातों को, तो रियलाइज होता कि नहीं, मैंने बहुत कुछ गलत कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो उससे क्षमा याचना मेरी। आगे भविष्य में मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो उनको तकलीफ हो, और उनसे भी यही प्रार्थना रहेगी मेरी कि आप भी ऐसी बातें ना बोले जो हमारे दिल को तकलीफ दे। जैसे थे, अगर वैसे बनकर नहीं रहते तो कोई बात नहीं, जैसे श्याम का रिश्ता रहेगा हमारे बीच में, और वैसे बन जाएंगे तो प्रभु की इच्छा, क्योंकि तालियां 2 हाथ से बजती, एक हाथ से नहीं बजती। मैं कोशिश करूंगा जिंदगी भर कि किसी को भी मेरी बातों से कोई तकलीफ नहीं हो। राधे राधे, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम प्रेमियों, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। श्याम प्रभु की 51 दिवसीय यात्रा के बाद आज एक बहुत अच्छा पल आया है, और शायद एक पूरे श्याम जगत के लिए एक मैसेज भी होगा। आज शाम को श्याम अग्रवाल जी का एक मैसेज आया, और उस एक मैसेज ने पूरे श्याम जगत को एक बहुत बड़ा संदेश शायद दिया। इंसान, कई भजनों में आया, इंसान गलती के पुतले हैं, और ये फितरत है गलती करनी इंसान की, और हर इंसान गलती करता है। और आज जो शाम को मैसेज आया, उसके बाद में निर्मल जी, संजू भाई, दोनों का मेरे पास में फ़ोन आया कि हम लोग सब मिलते हैं, और मैंने कहा कि एक एक्सक्यूज या एहसास जो है, इससे बड़ा कोई और रोल हो नहीं सकता लाइफ में। तो मैंने भी उसको पॉजिटिव ही लिया, और मुझे भी लगा कि पिछले 2-2.5 साल से, बल्कि जब से कोरोना आया, श्याम जगत बोल लीजिए चाहे श्याम परिवार बोल लीजिए, फ्रिक्शन बहुत हुए लोगों में। और श्याम अग्रवाल आज हमारे साथ हैं, निर्मल जी हैं, संजू भाई है। आज एक महसूस हुआ कि शायद यात्रा के बाद बाबा ने कुछ अच्छा होने के लिए मुझे एक गिफ्ट दिया है। जी। और मैंने हमेशा से ही, चाहे कितना ही वाद रहा हो, विवाद रहा हो, मैंने कभी भी भजन गाना नहीं छोड़ा। मुझसे पूछा गया कि मेरा सबसे बेहतरीन भजन तो सब बेहतरीन होते हैं क्योंकि वो बाबा लिखवाता है, लेकिन जो मेरे दिल में जो एकदम से उतरा, जो आज तक बाबा ने मुझसे गवाया, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन जो बाबा ने मुझसे गवाया, मैंने बिंदास बोला कि मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु, जितना गहरा गया उतने पास आ गए। इसको कितने लोग समझ पाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनकी अगर, इस भजन की अगर कोई शुरू की 4 लाइन भी अगर कोई समझ जाए तो उसे श्याम के बारे में जानने से, श्याम बाबा के बारे में जानने की कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज ये मैसेज
हमारे पूरे श्याम जगत के लिए होना चाहिए कि इंसान कुछ नहीं है। हम जहां पर हैं और जहां से आए हैं, कम से कम मैं भजन प्रवाहकों की बात कर रहा हूं, बाकी तो सब समझदार हैं। हम जितने भी प्रवाहक हैं, हमारा अगर कोई गॉडफादर है या हमारा कोई अन्नदाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ श्याम है। हमारी कलाकारी के कारण हम नहीं हैं, उस कलाकार की कृपा के कारण हम आज कहीं पर भी हैं तो हैं। और मैं समझता हूं जिसने भी श्याम बाबा का भजन गाना शुरू किया, ऐसा कोई श्याम भजन प्रवाहक नहीं है जिसने गाना शुरू किया बाबा का भजन और उस पर उस दुनिया के सबसे बड़े कलाकार ने कृपा नहीं की। तो जब उसने कृपा की है तो फिर तेरा और मेरा या मैंने क्या कह दिया या आपने क्या कह दिया या आपने क्या कह दिया, ये कोई मैटर नहीं करता। अगर हमारे दिलों के अंदर में अगर फील हो गया कि हाँ शायद हमें ये नहीं करना चाहिए था, चाहे वो श्याम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो संजू भाई हो, चाहे वो निर्मल जी हो, तो मैं समझता हूँ ये अच्छा सवेरा है और हर इंसान बाबा की कृपा का खा रहा है। हर इंसान बाबा की कृपा से काम कर रहा है, कोई मेहनत कर कर मुकाम नहीं पा रहा है। अगर कोई प्रभाग, मैंने हमेशा कीर्तनों में बोला, अगर मेहनत करके साम्राज्य बनता तो हमारे हावड़ा ब्रिज के ऊपर में रात को 2:30 बजे जो ठेला खींचते हैं, 2-2 टन 3-3 टन लोहा खींचते हैं, दिसंबर के 20 दिसंबर 25 दिसंबर जब लोग कंबल ओढ़कर घरों में सोते हैं, वो खुले बदन, गंजी भी नहीं होती और पसीना टपकता रहता, उससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। साम्राज्य उनका बनता, साम्राज्य कृपा से बनता है। 2 जून की रोटी आदमी मेहनत से कमाता है, लेकिन साम्राज्य कृपा से बनता है। और जितने भी भजन प्रवाहक हैं, हम लोगों का साम्राज्य जो भी बना है वो किसी और गॉडफादर की कृपा से नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबा की कृपा के कारण हुआ है। आज शायद ये शुरुआत हो, आज शायद ये शुरुआत हो और ये कोई संदेश है सभी श्याम प्रेमियों के लिए, श्याम भजन प्रवाहकों के लिए। कम से कम हम यही चाहेंगे कि हर भजन प्रवाहक इस चीज को पॉजिटिव में लें और कोई वाद विवाद किसी से हमारा किसी से भी नहीं हो। वाद विवाद तभी इंसान के मन में आ सकता है जब आदमी सोचता है कि मैं इससे ज्यादा सुपीरियर हूं या मेरा फन इससे ज्यादा अच्छा है या मेरी कलाकारी इससे ज्यादा अच्छी है। कलाकार तो वो है और उसके अलावा कोई कलाकार नहीं है। आज शाम को मैसेज आया और अभी श्याम भाई हमारे साथ हैं, तो जो भी कुछ हुआ मेरे दिल के अंदर में, मैंने अपने दिल से हर चीज को निकाल दिया, क्योंकि एक्सक्यूज और एहसास से ऊपर मैं कुछ नहीं समझता। कि बड़ी से बड़ी गलतियां, बड़े से बड़े गुनाह भगवान हमारे माफ कर देता है। जब बाबा हमारे बड़े से बड़े गुनाह को माफ करता है तो हमें इससे आगे कुछ सोचने की दरकार ही नहीं है। और बाबा से ही चाहेंगे कि हर श्याम प्रेमी से हमारा सद्भाव रहे, हमारे से भविष्य में ऐसा कोई कुछ ना हो कि किसी को कुछ बोलने का मौका मिले। इसलिए संजू भाई का भी क्या नाम है वक्तव्य, कल संजू भाई ने बहुत अच्छा एक भजन सुनाया और शायद वो आज चरितार्थ हो रहा है। कल इसी जगह पर हमारे संजू भैया ने एक बहुत प्यारा भजन जो मेरे दिल को छुआ, मैंने पहली बार सुना और मैं आधे घंटे तक उस भजन के अंदर में ही खोया रहा जब तक इन्होंने गाया। मुझे लगा कि मैं कहीं और हूं और शायद आज वो चरितार्थ हो रहा है। इसलिए निर्मल जी को भी, संजू भाई को भी और श्याम भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन जरूर करूंगा सभी श्याम प्रेमियों को, अगर आप अपने आप को श्याम प्रेमी मानते हो तो कि न तो आप इनके पास फोन करें और न मेरे पास फोन करें कि क्या हुआ और क्या नहीं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।